हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ myexam.ai। तो आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में जो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे बच्चों को JEE नीट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, मगर इस एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज इसी के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो होने वाला है और इसी के साथ बच्चों लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ एक्सपर्ट टिप्स फ्रॉम द टीम ऑफ माई एग्जाम जो आपको हेल्प करेगी प्रेपरेशन में, और साथ ही में क्या क्या कोर्सेज है जिन्हें आप परचेज कर सकते हो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये जो एग्जाम है इट प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो, आप सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि ये कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, और साथ ही में जो एजेंसी से कंडक्ट करवाती है वो है NTA। और बच्चों अगर छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि एग्जाम का सेक्शन क्या होता है, किस तरह से पेपर आता है, तो 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में 13 लैंग्वेजेस में से आप चूज कर सकते हो। सेकंड सेक्शन होता है आपका डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें आप जो आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ्स है तो PCM, बायो है तो PCB, एंड लाइकवाइज कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी। और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट, जिसमें आपकी GK, रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ्स ये सारा आता है। ठीक है। तो आइए इसके साथ ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इन द ईयर 2025 जो एग्जाम है वो CBT मोड में रहने वाला है। जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है फॉर द ईयर 2025 वो रिड्यूस हो चुका है 37 फ्रॉम 63। मतलब लास्ट ईयर 63 थे, इस ईयर सिर्फ 37 एग्जाम ही बाकी हैं। 37 में से ही आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। स्टूडेंट कैन ऑप्ट मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट टू अपीयर इन द एग्जाम। आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। ठीक है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 60 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट्स होंगे। ठीक है। साथ ही में स्टूडेंट विल नॉट गेट अ चॉइस इन द एग्जाम पेपर, दे विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। मतलब जैसे कि नीट में होता है, मतलब नीट में भी अब तो बंद ही हो गया कि जैसे आपको ऑप्शंस दिए जाते थे, आपको 50 क्वेश्चन में से 45 ही करना होता था, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चन होंगे उतने के उतने आपको अटेम्प्ट करने हैं। देयर विल बी नो कंपल्जन फॉर द क्लास 12 सब्जेक्ट, स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइंस है पर आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स में या आर्ट्स में, और आप चाहते हैं कि जो आपका करियर है आप उन्हीं सब्जेक्ट में बनाएं, तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि अगर आप साइंस से है तो आप किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं अपीयर हो सकते। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। फॉर द रिड्यूस सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने डिसाइड करा है दैट दे विल कंसिडर द स्कोर ऑफ जनरल टेस्ट ओनली। मतलब जो भी सब्जेक्ट रिड्यूस हुए हैं तो उसका जो मार्क्स है वो किस में से होंगे, जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। अब इसी के बाद बच्चों बात कर लेते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में फॉर दिस एग्जाम। जैसे कि अगर अपन देखें ईयर 2024 की, तो अब मैं बताने वाली हूँ कितना बड़ा ये एग्जाम है। जैसे बच्चों को पता ही नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कितना बड़ा ये एग्जाम है, क्या है एग्जाम के बारे में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी पता लगने वाली है। जैसे अगर आप देखें तो टोटल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड, तो 283 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, जिसमें आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आती है, SU, PU, GI, सारी की सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एग्जाम है CUET। एंड द टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड, जितने टोटल स्टूडेंट ने रजिस्टर करा था वो है 13,47,820। मतलब इतने बच्चे इसको इस एग्जाम को देते हैं। साथ ही में जो टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड हैं वो है 11,13,610। जो टोटल टेस्ट सेंटर्स है इसके वो हैं कितने, 2157 टेस्ट सेंटर्स हैं। जो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का वो 57.95 लाख है। एंड द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो है 63, जिसमें से 33 लैंग्वेज है, 29 आपके क्या है, डोमेन है, और जो एक आपका जनरल टेस्ट होता है वो है। द नंबर ऑफ मीडियम, मतलब कितने लैंग्वेजेस में ये पेपर हो सकता है, तो ये 13 लैंग्वेजेस में पॉसिबल है। तो बच्चों आप देख सकते हो कितना बड़ा ये पेपर है। और इसी के साथ आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे BHU हुआ, DU हुआ, इस और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। तो आइए बात करते हैं इसके बाद कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फॉर द ईयर 2025 जो आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या टेंटेटिव स्केड्यूल है,
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या मार्किंग स्कीम है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर टेंटेटिव स्केड्यूल देखें इस एग्ज़ाम का, तो क्या है, सबसे पहले तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो क्या है, March 1, 2025 है। साथ ही में अगर अपन बात करें बच्चों, लास्ट डेट जो है यहाँ पर फॉर्म सबमिशन की वो 22 मार्च थी। ठीक है, अगर अपन करेक्शन विंडो की बात करें तो वो भी निकल चुका है। अगर एडमिट कार्ड की डाउनलोड करने की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू द डेट आएगा, और जिसकी डेट है एग्ज़ाम की वो है May 8 to June 1, मतलब कि ये मई से जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अभी तक आपने बोर्ड्स दे दिए होंगे, जेई मेंस भी निकल चुका है। आपका जब नीट होगा तो नीट के साथ ही, नीट में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा पेपर होता है, तो उसी के साथ में आपका यहाँ पर सीयूईटी का भी पेपर उसी टाइम पे हो सकता है, मे भी हो सकता है उसके बाद हो, तो आप प्रिपेयर रहें। और जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बोर्ड्स के जो जेई मेन के हैं, जो एग्ज़ाम से फ्री हो चुके हैं, वो इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन द क्लास 12 और इक्वलेंट एग्जामिनेशन इन 2025 फॉर एनी स्ट्रीम कैन पार्टिसिपेट इन, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सिंपल सा है, आपको 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अब है फॉर हु हैव पास द क्लास 12 और इक्वलेंट एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन द सीयूईटी एग्जाम। आपकी कोई एज बैरियर नहीं है, अगर आपने 12th पास कर ली है आप फिर भी ये एग्जाम दे सकते हो। देयर इज नो एज क्राइटेरिया टू अपीयर इन द सीयूईटी एग्जाम। कितना बड़ा बेनिफिट है कि कोई एज क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है, हाउएवर कैंडिडेट हैव टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ इट इज स्पेसिफाइड बाय अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू विच द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। मतलब ऐसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है एज के लिए, मगर ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं बच्चों एग्ज़ाम पैटर्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर बात करें तो जैसे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सेक्शन 3 है, मैं पहले बता चुकी हूँ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट लैंग्वेज होता है, आपको 13 लैंग्वेजेस में से चूज़ करना होता है। जो टारगेट क्वेश्चन इसके आते हैं वो 50 होते हैं और जो टाइम मिलता है वो 60 मिनट होता है। सेक्शन 2 में आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, इंक्लूडिंग जो साइंस के हैं और जो बायो के हैं या मैथ्स के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, तो उन सभी के लिए इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे और 60 मिनट का ही ड्यूरेशन रहेगा। एंड इन द थर्ड सेक्शन आपका जनरल टेस्ट होने वाला है। अब सम यूनिवर्सिटी में यूज द स्कोर ऑफ द जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन। अब ये क्या है, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है वो इसी स्कोर की बेसिस पे आपको एडमिशन देती है, तो याद रखना है उन यूनिवर्सिटी का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है उसे भी एक बार पढ़ लेना है। ये भी 50 क्वेश्चन देंगे और 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट है, वो क्या है कि अ कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ईच पेपर इज ऑफ 60 मिनट ड्यूरेशन एंड ऑल द पेपर्स आर इन सीबीटी मोड। पूरा पेपर आपका सीबीटी मोड में ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो जो मार्किंग स्कीम है आप देख सकते हैं, सेक्शन फर्स्ट में अगर 50 क्वेश्चंस हैं, 50 ही आपको अटैम्प्ट करने हैं, 60 मिनट है, टोटल मार्क्स 250 है। ऐसा ही सेक्शन 2 में है, 50 क्वेश्चन, 50 अटैम्प्ट करने हैं, 60 मिनट एंड 250 विल बी द टोटल मार्क्स। एंड सेम फॉर द थर्ड सेक्शन। अब अगर मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूँ तो ऐसा किसी एग्जाम में नहीं देखा जाता बच्चों। इसमें +5 -1 की मार्किंग स्कीम होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहती हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट में से हो जो इस एग्ज़ाम के लिए लेकर सीरियस नहीं थे या सोच रहे थे मैं तो नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सीयूईटी तो ऐसे ही दे आऊँगा, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको एक और करियर ऑप्शन में चूज़ करने में हेल्प करेगी, तो इसको बहुत सीरियसली दो। इसकी बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होती है ऐसी। अब बात करते हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स की फ्रॉम द टीम ऑफ माई एग्ज़ाम। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है, कैसे एग्जाम की इंफॉर्मेशन है जो है, और इसके बाद में क्या प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज आपकी रहने वाली हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या एक्सपर्ट टिप्स है। तो सबसे पहली चीज़ है कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैसे करना है। जैसे अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट नीड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी। जो भी आपको कोर्स सिलेक्शन करना है उसी के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना
है। सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया देखने हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड कोर्स, जो भी आप कोर्स ले रहे हो वो कितना अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, ये सारी बेसिक चीज़ें। NIRF और NAAC वाली जो रैंकिंग होती है हर एक यूनिवर्सिटी की, वो भी आपको चेक करनी, अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए। थर्ड, जो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसको चेक करना है। फोर्थ, फी एंड अदर एक्सपेंसेस कि वो आपके बजट के अंदर है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। फिर अगर बात करें एग्जाम लेवल की, तो जो एग्ज़ाम है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो 12th बेस्ड होने वाला है, मतलब पूरा जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो आपका सिलेबस होता है दैट इज 12th NCERT, वही आपको पढ़ना है इस पूरे एग्जाम के लिए। तो आप देख सकते हो ना तो मार्किंग स्कीम बहुत ज़्यादा लीनियंट है, बहुत सही पेपर है, आपको सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड चीज़ें ही देखनी है। और स्पेशली अगर आपने अभी बोर्ड दी है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को दे पाओगे। सिर्फ आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ GK को प्रिपेयर करना है, जो आपका जनरल टेस्ट होने वाला है उसमें GK, करंट अफेयर्स, मैथ्स वगैरह ये सब। अब एग्जाम सिलेबस की बात करें तो NCERT की बुक है 12th की। और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे अपन देखते हैं तो जो जनवरी से जून वाला जो टाइम रहता है वो पूरा एग्जाम वाला टाइम रहता है। JEE मेंस आता है, फिर बोर्ड आता है, फिर नीट आता है, तो इसी टाइम पे बच्चों आपका ये आ रहा है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हो। बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है, जैसे जो GT का जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो सारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो बच्चों आइए बात करते हैं एकेडमिक सपोर्ट जो आपको माई एग्ज़ाम की टीम से मिलने वाला है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो कोर्सेज मिलने वाले हैं वो आपको इंग्लिश के लिए, साथ ही में बच्चों साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटीज़, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं। कोर्स में मिलने क्या क्या वाला है तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मतलब आपको टेस्टिंग के लिए बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट मिलेंगे 10, वो भी सेक्शन वाइज ही मिलेंगे। एंड स्टडी मटेरियल में आपको बुकलेट्स मिलेगी और वो भी सेक्शन वाइज ही मिलेगी, जैसे लैंग्वेज के लिए अलग, डोमेन सब्जेक्ट जो भी होगा आपका स्पेसिफिक उसके लिए अलग, एंड जो जनरल टेस्ट होता है उसके लिए अलग। और इन सब चीज़ों के बाद में आता है कि जैसे आप किसी भी कोर्स के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डाउट आते हैं तो उनका कैसे सोल्यूशन है। तो डाउट के लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप अपने डाउट का डिस्कशन कर पाओगे और वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। साथ ही में अगर एग्जाम की अपडेट्स की बात करें बच्चों, तो जितनी भी छोटी से बड़ी अपडेट है वो सभी हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम CUET एग्जाम के रिगार्डिंग। और यहीं पर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी डाउट रहता है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हो और साथ ही में वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो जो भी आपका डाउट है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा लाइव वेबिनार होने वाला है जिसमें आप वो पूरा एक इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। मतलब आपकी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, तो वहाँ पर आप हमारे एक्सपर्ट से उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।